हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। उसके एग्ज़ाम 29 अप्रैल से 10 मई तक प्रस्तावित हैं। फ्रेंड्स, हम आपको अपने चैनल पर बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड नोट्स उपलब्ध कराएंगे जो हमारे द्वारा स्वयं लिखे गए होंगे। और फ्रेंड्स, पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपने चैनल पर करवाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे द्वारा लिखे गए नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे चैनल के नाम से ही है। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम BD 201 वाला चैनल BD 201 वाला पेपर पढ़ाएंगे, जो है ज्ञान एवं पाठचर्या, नॉलेज एंड कैरिकुलम। तो फ्रेंड्स, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा है नॉलेज एंड कैरिकुलम। तो हम सबसे पहले जान लेंगे नॉलेज शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, साक्षात, अनुभव और प्रकाश। तो फ्रेंड्स, ज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, साक्षात और अनुभव या प्रकाश। फ्रेंड्स, इससे एक नए क्वेश्चन फंसेगा, इसे सही से देख लेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें 3 अनिवार्य तथ्यों का निर्धारण करना चाहिए। देखेंगे हम वो 3 अनिवार्य तथ्य क्या हैं। पहला है विश्वास की अनिवार्यता, दूसरा है विश्वास का सत्य होना, तीसरा है प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार। फ्रेंड्स, मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए 3 अनिवार्य तथ्यों का निर्धारण करना जरूर आवश्यक है। पहला है विश्वास की अनिवार्यता, दूसरा है विश्वास का सत्य होना, तीसरा है प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार। फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की तीसरी आंख किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य की तीसरी आंख ज्ञान को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। फ्रेंड्स, आजकल पेपरों में स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है कि ये किसने कहा। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टेटमेंट हैं, उनको देख लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये सुकरात महोदय ने कहा था। अगला स्टेटमेंट हमारा है, ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है, ये किसने कहा है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है, ये अरस्तु महोदय ने कहा था। फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट हमारा है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये रसेल महोदय ने कहा था। फ्रेंड्स, अगला हम अपना देखेंगे। अगला है हमारा, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, विलियम जेम्स एक महोदय हैं, उन्होंने कहा था ज्ञान व्यवहार प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है। फ्रेंड्स, देखेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। फ्रेंड्स, हमारा अगला है क्वेश्चन, ज्ञान की शक्ति को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान की शक्ति को हम 3 भागों में बांटते हैं। चलिए देखेंगे आगे। फ्रेंड्स, ज्ञान की शक्ति को 3 भागों में बांटा है, अब जान लेंगे वो 3 शक्ति कौन सी हैं। पहली है सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज, दूसरा है कार्य गुणवत्ता, तीसरा है ज्ञान का रखना। फ्रेंड्स, ज्ञान की शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है, वो पहली है सामान्य जानकारी, दूसरी है कार्य गुणवत्ता, तीसरा है ज्ञान को रखना। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा है, अगला है सत्य की खोज का संबंध कौन सा है। फ्रेंड्स, सत्य की खोज का संबंध ज्ञान ही है, ज्ञान से हम सत्य की खोज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला स्टेटमेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, किसने कहा था कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना मात्र नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो ज्ञान का उपयोग कर सके। तो फ्रेंड्स, रूसो महोदय ने कहा था, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना मात्र नहीं, वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो ज्ञान का उपयोग कर सके। तो ये रूसो महोदय ने कहा था। फ्रेंड्स, देखेंगे अगला है। फ्रेंड्स, अगला तो हमारा है ज्ञान क्या है, क्वेश्चन आएगा ज्ञान क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा पहला, ज्ञान एक क्षमता है, ये बिल्कुल सही है, ज्ञान एक क्षमता है। दूसरा, ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान एक पवित्रता है, और ज्ञान एक प्रगति है।
ज्ञान एक क्षमता है, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति में क्षमता हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए ज्ञान क्या है, तो ज्ञान एक क्षमता है, ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान एक पवित्रता है और ज्ञान एक प्रगति है। फ्रेंड्स देखेंगे अगला है ज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मल आए कि ज्ञान के कितने प्रकार हैं, तो सिर्फ ज्ञान के 2 प्रकार हैं। पहला है सामान्य ज्ञान और दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। तो केवल नॉर्मल पूछे वो ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ 2, सामान्य और विशिष्ट। अब फ्रेंड्स देखेंगे सामान्य ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रांगुण भावुक ज्ञान, दूसरा है प्रायोगिक ज्ञान। फ्रेंड्स ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछेगा ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्ञान सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, प्रांगुण भाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। चलिए फ्रेंड्स अगला इसी से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे, बिना किसी बुद्धि अनुभव के प्राप्त ज्ञान कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स प्रांगुण भावुक ज्ञान में बिना किसी बुद्धि या अनुभव के ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो क्वेश्चन है बिना किसी बुद्धि अनुभव के प्राप्त ज्ञान कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा प्रांगुण भावुक ज्ञान। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक। फ्रेंड्स अगला है हमारा झांसी की रानी की कहानी, महाभारत की कहानी किस प्रकार के ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स झांसी की रानी की कहानी, महाभारत की कहानी, इसमें ना कोई बुद्धि ना कोई अनुभव की ज़रूरत होती है, इसे प्रांगुण भावुक ज्ञान होता है। आपने मोबाइल में कहानी चला ली, इसमें ना कोई बुद्धि ना अनुभव की ज़रूरत होती और उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे होते हैं प्रांगुण भावुक ज्ञान। फ्रेंड्स अगला है किस प्रकार का ज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है, जिसमें अनुभव और वृद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स प्रायोगिक ज्ञान उसी व्यक्ति में होता है जो बुद्धि और अनुभव दोनों का प्रयोग कर सकता है। तो प्रायोगिक ज्ञान में सभी दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड्स हमने देखा सामान्य ज्ञान, पहले देखा ज्ञान के प्रकार होते हैं 2, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। और फ्रेंड्स हमने सामान्य ज्ञान के अंदर दो देखा, प्रांगुण भावुक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे विशिष्ट ज्ञान के प्रकार। चलिए विशिष्ट ज्ञान को जानते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे आएगा विशिष्ट ज्ञान का प्रकार कौन सा नहीं है या विशिष्ट ज्ञान का प्रकार कौन सा है। तो फ्रेंड्स हम इन्हें सबको देखेंगे विशिष्ट ज्ञान के प्रकार कौन से हैं। पहला है अधिकारात्मक ज्ञान, दूसरा है ऐन्द्रिक ज्ञान, तीसरा है तार्किक ज्ञान, चौथा है क्रियात्मक ज्ञान, पांचवा है वैज्ञानिक ज्ञान और छठा है अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। तो फ्रेंड्स ऐसे ही पूछेगा विशिष्ट ज्ञान के प्रकार कौन से हैं या इनमें से कौन सा विशिष्ट ज्ञान का प्रकार है या नहीं है। तो इन 6 को याद कर लेंगे हम। अधिकारात्मक ज्ञान होता है, दूसरा ऐन्द्रिक ज्ञान होता है, तीसरा तार्किक ज्ञान होता है, चौथा क्रियात्मक ज्ञान होता है, पांचवा वैज्ञानिक ज्ञान होता है, छठा अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान होता है। तो फ्रेंड्स इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। फ्रेंड्स पहले जानेंगे हम अधिकारात्मक ज्ञान। तो फ्रेंड्स अधिकारात्मक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसमें व्यक्ति के लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजों तथा किसी भी विषय में विशेषज्ञों के विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी का अधिकारात्मक ज्ञान है। कुछ ज्ञान सार्वभौमिक होते हैं जो अधिक स्थायी भी होते हैं। जैसे अधिकारात्मक ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पत्थर फेंकने से पानी में बुलबुले उठते हैं, किसी भी वस्तु को ऊपर उछालने से पृथ्वी पर वापस आ जाती है। फ्रेंड्स ये सभी सत्य हैं, वह स्थायी भी हैं। तो फ्रेंड्स ये अधिकारात्मक ज्ञान होता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेंगे दूसरा ऐन्द्रिक ज्ञान। ऐन्द्रिक ज्ञान क्या होता है। फ्रेंड्स मानव की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और यही इंद्रियां मानव के में ज्ञान का द्वार हैं। फ्रेंड्स इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे तीसरा तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान के अंदर क्या क्या आता है। तो फ्रेंड्स तर्क ज्ञान का स्रोत होता है। तर्क मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रकार के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बताता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तार्किक ज्ञान के अंतर्गत भी ज्ञान की 2 विधियां होती हैं। पहला होता है निगमन और दूसरा होता है आगमन। फ्रेंड्स चलिए अब देखेंगे हम क्रियात्मक ज्ञान। फ्रेंड्स क्रियात्मक ज्ञान जो जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। क्रियात्मक ज्ञान जो जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है और जॉन डीवी प्रयोजनवाद में के समर्थक हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए क्रियात्मक ज्ञान को
प्रयोजनवाद भी कहा जाता है। फ्रेंड्स चलिए देखेंगे वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान होता है कि यह ज्ञान विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों इस्तेमाल करते हैं। इसे वैज्ञानिक ज्ञान इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें वैज्ञानिक जो विज्ञान में रुचि रखते हैं उन्हीं के पास होता है ये ज्ञान। अब हमारा फ्रेंड्स अगला है अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। तो फ्रेंड्स अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान वह होता है जो पांचों इंद्रियों के परे हो। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को मनुष्य की छठी इंद्री से जोड़ा गया है। संपूर्ण ज्ञान का बोध तथा उसकी अनुभूति का नाम अंतःक्रिया है। फ्रेंड्स प्रज्ञात्मक दो शब्दों से मिलकर बना है, अंत और प्रज्ञा, जिसमें अंत का अर्थ है आंतरिक और प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। इस प्रकार कहा जा सकता है आंतरिक बुद्धि के द्वारा आने वाला ज्ञान अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि मानव की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो फ्रेंड्स मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। पहला होता है आँख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जीभ, पांचवा त्वचा। तो फ्रेंड्स अगला है तार्किक ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान की कितनी विधियाँ हैं। अभी हमने बताया फ्रेंड्स इसके अंतर्गत 2 विधि होती हैं। पहली होती है आगमन विधि, दूसरी होती है निगमन विधि। चलिए फ्रेंड्स आगमन और निगमन विधि के बारे में आपको बता दें। फ्रेंड्स आगमन विधि व्याकरण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम दिया जाता है। पहले जैसे आपको संज्ञा पढ़ानी है तो कुछ उदाहरण बता दो, राम, नाम, श्याम, उसके बाद उसकी परिभाषा दो। तो ये विधि आगमन विधि कहलाती है। फ्रेंड्स ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, कठिन से सरल की ओर चलती है और मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। ये हमारी आगमन विधि हो गई। अब हम देखेंगे निगमन विधि। फ्रेंड्स हर ईयर में आगमन विधि से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम निकाले जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखेंगे हम निगमन विधि। फ्रेंड्स अगला है हमारा कौन सा ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से परे होता है। कौन सा ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव परे का ज्ञान है जिसमें मनुष्य की छठी इंद्री से जोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी अब मैंने बताया वो होता है अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। फ्रेंड्स अगला बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा विद्या। फ्रेंड्स अगला है उपनिषद में ज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स उपनिषद के अनुसार ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। पहला है पराविद्या, दूसरा है अपराविद्या। चलिए फ्रेंड्स पराविद्या और अपराविद्या के बारे में जानेंगे। पहला है पराज्ञान। फ्रेंड्स पराज्ञान है इस प्रकार के ज्ञान भौतिक संसार व भारी प्रकृति से संबंधित होता है। इस प्रकार के ज्ञान को हम लौकिक ज्ञान भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स पराज्ञान भौतिक संसार से है और इसीलिए इसे हम लौकिक ज्ञान भी कहते हैं। फ्रेंड्स हम देखेंगे अब अपराज्ञान। फ्रेंड्स अपराज्ञान होता है, अपराज्ञान का संबंध आध्यात्मिक विचारधारा से होता है। अपरा का अर्थ ही होता है जो भगवान में विश्वास या आस्था रखता है, उसे हम अपराज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है श्रीमद् भागवत के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स श्रीमद् भागवत गीता में भौतिक संसार को श्रेष्ठ बताया गया है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स गीता के 8वें अध्याय में ज्ञान को 3 प्रकार में बांटा गया है। फ्रेंड्स गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसी, तीसरा होता है तामसी। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आएगा गीता के किस अध्याय में ज्ञान को 3 प्रकारों में बांटा गया है, तो 18वें अध्याय में। या ऐसे आएगा गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो 3। पहला है सात्विक, दूसरा राजसी और तीसरा तामसी। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार। फ्रेंड्स जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स जैन दर्शन ने ज्ञान को 5 भागों में बांटा है, जिसका क्रम ये है। पहला होता है मति ज्ञान, दूसरा श्रुति ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मन पर्याय ज्ञान और 5वां है कैवल्य ज्ञान। चलिए फ्रेंड्स अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। फ्रेंड्स हम आपके लिए उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन लाए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा जैन दर्शन के अनुसार कौन सा ज्ञान इंद्रियों से परे का ज्ञान है। तो फ्रेंड्स जैन दर्शन ने कहा है कि अवधि ज्ञान जो इंद्रियों के परे होता है। अगला है ज्ञान के किस प्रकार को जैन दर्शन ने परिपूर्ण ज्ञान कहा है। तो
तो फ्रेंड्स जैन दर्शन ने कहा है कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने पर मनुष्य परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला। फ्रेंड्स हमने श्रीमद् भागवत के अनुसार ज्ञान के प्रकार देखे, अब जैन दर्शन के अनुसार देखे, अब हम देखेंगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? तो फ्रेंड्स न्याय दर्शन ने ज्ञान के 4 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा है अनुमेय ज्ञान, तीसरा है उपमेय ज्ञान और चौथा है शब्द ज्ञान। चलिए फ्रेंड्स हम इनको याद कर लेंगे। न्याय दर्शन ने 4 प्रकार दिए, पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा अनुमेय ज्ञान, तीसरा है उपमेय ज्ञान, चौथा है शब्द ज्ञान। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही पूछेगा, इनमें से न्याय दर्शन के प्रकार नहीं है या है, तो इन्हीं 4 में से 4 याद कर लो, हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगले के अनुसार ज्ञान के प्रकार। फ्रेंड्स अब तक हमने ज्ञान के प्रकार देखे, अब हम देखेंगे ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स ज्ञान के स्रोत 6 हैं। पहला है इंद्रिय अनुभव, दूसरा है तर्क बुद्धि, तीसरा है तर्क, चौथा है अंतःप्रज्ञा, पांचवा है श्रुति, छठा है प्रयोगात्मक। तो ज्ञान के स्रोत का क्रम यही है, इंद्रिय अनुभव, दूसरा तर्क बुद्धि, तीसरा तर्क, चौथा अंतःप्रज्ञा, पांचवा श्रुति, छठा प्रयोगात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखेंगे अगला, आपको याद हो गया होगा। फ्रेंड्स अब तक हमने ज्ञान के प्रकार देखे, स्रोत भी देखे, अब देखेंगे ज्ञान के प्रमुख सिद्धांत। फ्रेंड्स पहला हमारा सिद्धांत है ज्ञान का अनुभववादी सिद्धांत, जो ज्ञान के अनुभव व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित होता है। इसे ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक ने दिया था। फ्रेंड्स ये अब तक पिछले एग्जाम में आता रहा है, तो इसे हम याद कर लेंगे, अनुभववादी सिद्धांत जॉन लॉक। दूसरा है संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत। तो फ्रेंड्स संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत अरस्तु महोदय ने दिया है। तीसरा है बुद्धिवाद का सिद्धांत, ज्ञान के बुद्धिवाद का सिद्धांत, ये सुकरात और प्लेटो दोनों लोगों ने मिलकर दिया है। प्लेटो सुकरात के शिष्य हैं, तो इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर दिया है बुद्धिवाद का सिद्धांत, ज्ञान के बुद्धिवाद का सिद्धांत। चलिए फ्रेंड्स ये 3 ही सिद्धांत हैं। फ्रेंड्स अब आता है एक और अच्छा स्टेटमेंट जो अधिकतर एग्जाम में आता है किसने कहा, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क मन एक कोरे कागज के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स जॉन लॉक ने कहा था कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला, ज्ञान का मुख्य स्रोत किसे माना गया है। तो फ्रेंड्स ज्ञान का मुख्य स्रोत व्यक्ति के अनुभवों को ही माना गया है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला, जल्दी देखेंगे। फ्रेंड्स अगला है किसके अनुसार अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी हैं। तो फ्रेंड्स कांट महोदय ने कहा था कि अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी हैं। फ्रेंड्स अगला सिद्धांत है ज्ञान का योग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो फ्रेंड्स ज्ञान के योग सिद्धांत का प्रतिपादन पतंजलि महोदय ने किया था। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ज्ञान की विधियाँ। तो फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ ये निम्न हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है आगमन विधि, तीसरी है निगमन विधि, चौथी है प्रयोग विधि, पांचवी है प्रोजेक्ट विधि और छठी है अनुभव विधि। फ्रेंड्स ये देख लेंगे, इनमें से ऐसे पूछेगा निम्न में से ज्ञान की विधियाँ हैं, तो हमारा ये लग जाएगा प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अनुभव आगमन विधि, तीसरी निगमन विधि, चौथी है प्रयोग विधि, पांचवी प्रोजेक्ट विधि, छठी है अनुभव विधि। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला टॉपिक। फ्रेंड्स अगला है हमारा स्टेटमेंट, किसने मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है। तो फ्रेंड्स रूसो महोदय ने कहा था कि मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार होती हैं। फ्रेंड्स हम ज्ञान की प्रकृति जानने से पहले ज्ञान की विशेषताओं को जान लेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे ज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। चलिए फ्रेंड्स जानेंगे ज्ञान की विशेषताएं। व्यक्ति बिना ज्ञान के पशु के समान है। इसकी पहली विशेषता है ज्ञान मानव जीवन का सार है। दूसरा है जीवन में व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वह परम सुख प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स तीसरा है ज्ञान शक्ति है, ज्ञान नहीं है तो आदमी शक्तिशाली नहीं हो सकता। चौथा है ज्ञान को एक बार प्राप्त करने के बाद उसका सतत प्रयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स हमने अभी कुछ ज्ञान प्राप्त किया, उसका हम प्रयोग कहीं ना कहीं करते रहेंगे, ये है। पांचवा है ज्ञान आकस्मिक नहीं होता, ज्ञान की प्रक्रिया क्रमबद्ध चलती है।
हमने आज ये सीखा, कल ये सीखा, कल ये सीखेंगे, तो ज्ञान की प्रक्रिया क्रमबद्ध चलती रहती है। तो अगला फ्रेंड्स है, ज्ञान में वृद्धि के लिए अनुभवों को बढ़ाना चाहिए। आपके पास जितने अनुभव होंगे आपके ज्ञान में उतनी वृद्धि बढ़ेगी। फ्रेंड्स अगला है, ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। अगला है, ज्ञान धन के समान होता है, जितना पास होता व्यक्ति की इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती हैं। फ्रेंड्स आज हमारे पास इतना ज्ञान है तो उसकी लालसा बढ़ती रहती है बढ़ाने की। अगला है, ज्ञान समय का परिणाम है। अगला है, ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं। अगला है, ज्ञान के द्वारा भौतिक जगत व आध्यात्मिक जगत को समझा जा सकता है। फ्रेंड्स अगला है, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। अगला है, ज्ञान से ही अच्छे बुरे, सुख दुख, विजय पराजय, कल्पना, तर्क आदि शक्तियों का विकास किया जाता है। अगला फ्रेंड्स है, ज्ञान के द्वारा रहस्य की खोज की जा सकती है। ज्ञान के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। व्यक्ति के पास जब तक ज्ञान की नहीं होता व्यक्ति अंधेरे में होता है, और जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश में आ जाता है। अगला है, नैतिकता की जानकारी भी ज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। अगला है, ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। अगला है, यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है तो ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है उसके पास। अगला है, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपना व दूसरों का कल्याण कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अब ज्ञान की प्रकृति। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ज्ञान की प्रकृति। पहली ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान ताकतवर होता है। जिस व्यक्ति में अधिक ज्ञान होता है वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। अगला है, ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है। तीसरा है, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है। चौथा है, ज्ञान का आधार सूचना होती है। पांचवा है, सत्य का आधार, ज्ञान का आधार सत्य का आधार होता है। अगला है, छठा, ज्ञान तथ्यों व मूल्यों पर आधारित होता है। सातवां, ज्ञान एक अथाह समुद्र है। जैसे समुद्र में एक बाल्टी निकाल लो कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञान अथाह का समुद्र है। ज्ञान निश्चित होता है। एक वस्तु है तो वो निश्चित है तो वो ज्ञान है। ज्ञान में घृणा व परितंत्रता नहीं होती है। फ्रेंड्स अगला है, ज्ञान की प्राप्ति क्रमबद्ध रूप में होती है। आज ये सीखा ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति में कोई सीमा नहीं होती। आप कितना भी सीख सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं होती। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। किसने कहा, किसके अनुसार जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स सुकरात महोदय ने कहा था जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रेंड्स अगला देखेंगे हम, किस शताब्दी से बाल केंद्रित शिक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से बाल केंद्रित शिक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला। फ्रेंड्स अगला है स्टेटमेंट, किसने कहा, बालक स्वयं स्व अनुभव से सीखता है, उसे सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स रूसो महोदय प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। उन्होंने कहा था कि बालक स्वयं स्व अनुभव से सीख सकता है, उसे सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स एक बालक बार बार आग को छूने की कोशिश कर रहा है और आप उसे मत हटाएं, उसे एक बार छू लेने दें। जब उसका हाथ जलेगा तो वो फिर कभी आग को नहीं छुएगा। रूसो महोदय यही कहते हैं कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो। फ्रेंड्स अगला है, किसने शिक्षा प्रक्रिया में समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता को माना है। तो फ्रेंड्स जॉन डीवी जो शिक्षा में समुदाय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्होंने समाज को महत्वपूर्ण आवश्यक माना है शिक्षा के लिए। फ्रेंड्स इन्हीं का है अगला, समुदाय केंद्रित शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड्स समुदाय केंद्रित शिक्षा, समाज केंद्रित शिक्षा का प्रतिपादन जॉन डीवी ने ही किया था। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो है बालक के मानसिक विकास के कितने पक्ष होते हैं। फ्रेंड्स ब्लूम महोदय ने बालक के मानसिक विकास के 3 पक्ष बताए हैं, जिसमें है पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे ज्ञानात्मक पक्ष। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या किया। फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे आएगा, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के कितने उपभागों में तथा कब बांटा।
तो फ्रेंड्स ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 उपभागों में तथा 1956 में 6 उपभागों में बांटा था। अब जान लेंगे वो 6 उपभाग कौन से हैं, इनका क्रम भी लगाने को देते हैं। तो पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा प्रयोग, उसे ज्ञान उपयोग भी कहते हैं, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स पहला है ज्ञान, ऐसे याद करना है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फ्रेंड्स ये क्रम से भी लगाने को आ जाता है, या ये पूछ लेगा ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के कितने उपभागों में बांटा, वैसे ही आपको इन्हें क्रम से याद कर लेना है, 6 होते हैं, क्रम से याद कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब फ्रेंड्स अब हम देखेंगे उन कुछ प्रश्नों को जो परीक्षा में हुबहू छपेंगे आपके। पहला ये है, ब्लूम तथा कथवाल एवं मसीहा ने भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब किया। तो फ्रेंड्स ब्लूम और कथवाल एवं मसीहा ने भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1964 ईस्वी में किया था। इन्होंने 6 भागों में इन्हें बांटा था। चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे इन कौन कौन से 6 भाग हैं इनके। तब तक हम जानेंगे क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने कब किया तथा कितने भागों में किया। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक पक्ष ये सिम्पसन महोदय ने 1969 ईस्वी में किया था। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग हैं और भावात्मक पक्ष के 6 भाग हैं, लेकिन क्रियात्मक पक्ष के सिर्फ 5 भाग हैं जो सिम्पसन महोदय ने 1969 में किए थे। इसके 5 भाग हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे की वीडियो में हम देखेंगे ये कौन से भाग हैं, ये 5 कौन कौन से भाग हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चलिए फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और यदि आप इससे रिलेटेड नोट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करें। चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए आप आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय।